चुड़ैल की शर्त, 3 सवालों के जवाब देकर जिंदा बचो। भाग 3, दूसरा सवाल का उदय। सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें। पहली कहानी के पार्ट्स को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। रात की काली चादर ओढ़े आसमान में जब मेरे अंदर पहले सवाल के हल के कुछ अंश सुलझ चुके थे तो मुझे एक नई गूढ़ पुकार सुनाई दी। उस अतीत के दर्द की गहराई ने मुझे चेतावनी दी कि इस चुड़ैल की शर्त में अब दूसरा सवाल उभरने वाला है। मैं अर्जुन उस भयावह सफर पर आगे बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था जहां हर अंधेरी गली, हर पुरानी दीवार और हर टूटी हुई ईंट मेरे दिल में नए सवाल जगाने लगी थी। एक नई रात, एक नया रहस्य। पहली चुनौती के बाद जैसे ही मैं उस काली घाटी से वापस लौटा, हवाओं में कुछ तो बदला सा महसूस हुआ। मंदिर के अभिलेखों की गहराइयों में जो सच्चाई मिली थी, उसके बाद गांव की दीवारों पर एक और अजीब निशान उभर आया। मेरे रिकॉर्डर पर सुनाई दी गई एक नई आवाज ने मुझे चौंका दिया। दूसरा सवाल, क्या तुम पहचान पाओगे उस परछाई का सच जो अतीत की परछाई बनकर आज भी तुम्हारे साथ है? यह आवाज बिल्कुल उस पहले सवाल की तरह कठोर सच्चाई और दर्द भरे सुर में गूंज रही थी, परंतु इस बार उसमें एक अनजान सी चुनौती थी। मुझे ऐसा लगा मानो माधुरी की आत्मा ने अपने दर्द की अगली कड़ी खोलने की ठानी हो। पुरानी गलियों में फिर से खोज। सांवरपुर की सुनसान गलियों में चलते चलते मैंने देखा कि हर दीवार, हर मोड़ पर कुछ नया संकेत उभर रहा था। कुछ निशान ऐसे उकेरे गए थे कि मानो कोई प्राचीन भाषा में चेतावनी दे रही हो। गांव के बुजुर्गों की कहानियां अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थीं। उन्होंने बार बार बताया था कि इस गांव में एक अनसुलझा सवाल है जो हर अंधेरी रात को जन्म देता है। मैंने फिर से अभिलेखागार की ओर रुख किया। वहां की पुरानी किताबों और पत्रों में मुझे एक अजीब सी पंक्ति मिली। दूसरा सवाल, जो अतीत की परछाई में छुपा है वह आज भी हमारी आत्माओं को बांधता है। यह पंक्ति मेरे मन में उठते नए सवालों का आधार बनी। क्या वह अतीत की परछाई जिसे मैं महसूस कर रहा हूं उसी दर्द की निशानी है जिसने माधुरी को चुड़ैल बना दिया? क्या मेरे अंदर वह सच्चाई बसी है जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं? मंदिर की परछाई और खोया अतीत। उस रात जब मैं मंदिर के पास बैठा हुआ अंधेरे में अपने विचारों में खोया था तो अचानक हवा में एक हल्की सी झंकार सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी धुन जो मेरे अतीत के गहरे दर्द को उजागर करती हो। मेरी टॉर्च की मंद रोशनी में मैंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर एक अजीब सी छाया झिलमिलाने लगी। वह छाया धीरे धीरे रूप बदलने लगी और मुझे लगने लगा कि वह मेरे सामने एक अजीब से चित्र की तरह उभर रही है। एक चेहरा जिसकी आंखों में अतीत के दर्द और गहरे राज छुपे हैं। उस चेहरे ने मुझे घूरते हुए कहा, दूसरा सवाल, क्या तुम जान पाओगे उस परछाई का सच जिसने इस गांव के अतीत को अपने अंधेरे में समेट रखा है? मेरे अंदर एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। यह सवाल अब मेरे लिए भी एक चुनौती बन चुका था। मुझे समझना था कि वह परछाई किसकी है, किस दर्द की है और क्यों आज भी वह मेरे सामने प्रकट हो रही है। मेरे मन में अजीब सी उलझन थी। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर माधुरी के अत्याचार के पीछे छुपा कोई और गहरा रहस्य? दूसरे सवाल का सबूत, एक पुराना पत्र। अगली सुबह जब अंधेरा धीरे धीरे खोला और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगीं, तो मैंने गांव के पुराने अभिलेखों में एक और दस्तावेज खोज निकाला। एक पुराना पत्र जिस पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उस पत्र में लिखा था, जिस परछाई की झलक में अतीत का दर्द समाया है वही है उस सच्चाई की निशानी जिसने हमें बांध रखा है। उस पत्र के शब्दों में एक गहरी संवेदना थी, मानो उस समय के अत्याचार और दर्द की गूंज आज भी हमारे बीच जीवित हो। मैंने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अब स्पष्ट हो चुका था कि दूसरा सवाल भी
उसी गहरे अतीत से जुड़ा है, उस परछाई से जिसने कभी माधुरी का दर्द व्यक्त किया था। अंतिम मोड़, चुनौतियों का सामना। उस दिन गांव की गलियों में हर कोने से मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हर दीवार, हर गली मानो मुझे कुछ कह रही हो। मेरे रिकॉर्डर पर अब बार बार वही आवाज गूंज रही थी। दूसरा सवाल, क्या तुम पहचान पाओगे उस परछाई का सच? मेरी आत्मा में डर और जिज्ञासा दोनों की लहर दौड़ गई। अब मेरे अंदर एक नया संकल्प जग उठा। मुझे इस दूसरे सवाल का सही जवाब ढूंढना होगा ताकि माधुरी की आत्मा को भी शांति मिल सके और इस चुड़ैल की शर्त का दूसरा अध्याय पूरा हो सके। मैंने ठान लिया कि अगले कुछ दिनों में मैं हर संभव दस्तावेज, हर पुरानी तस्वीर और हर बुजुर्ग की कहानी को छान कर इस दूसरे सवाल का हल खोजूंगा। मेरा मन कह रहा था कि जिस तरह पहला जवाब मेरे अंदर छुपे दर्द से जुड़ा था, उसी तरह दूसरा जवाब भी उस अतीत की परछाई में छुपा है जो आज भी इस गांव में मचल रही है। अगली कड़ी का संकेत। जैसे जैसे रात फिर से अपने काले पंख फैलाने लगी, मैं अकेला मंदिर के बाहर बैठा हुआ उन सवालों में खोया रहा। मेरे कानों में अब भी वह पुरानी झंकार सी धुन गूंज रही थी। सच को पहचानो, क्योंकि हर परछाई एक दर्द की कहानी बयां करती है। दोस्तों, इस रहस्यमयी यात्रा का यह हिस्सा अब समाप्त होता है, पर मेरी खोज अभी जारी है। मेरा दूसरा सवाल अब सामने है, क्या मैं उस परछाई का सच पहचान पाऊंगा जिसने इस गांव के अतीत को अपने अंधेरे में बसा रखा है? अगर आपको यह कहानी रोमांचक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप चुड़ैल की शर्त की अगली कड़ी मिस न करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी राह पर आगे बढ़ने के लिए? अगली बार हम जानेंगे तीसरा सवाल, जो मेरे और इस गांव के सारे अतीत के राजकों को उजागर कर देगा। तीसरा सवाल और अंतिम मुक्ति। रात की गहराई में जब चांदनी की मंद रोशनी धीरे धीरे बादलों में खो जाने लगी, तो मेरे दिल में एक आखिरी भयावह सवाल ने दस्तक दी। तीसरा सवाल, क्या तुम समझ पाओगे उस अनकही सच्चाई को जिसने इस गांव की आत्माओं को बांध रखा है? इस आखिरी चुनौती का सामना करने के लिए मैं, अर्जुन, उस काली घाटी के उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया था जहां अब तक के सारे सबूत और निशान मेरे अंदर उमड़ चुके थे। मेरे हाथ में अभी भी वह पुराना पत्र था जिस पर अंक और शब्द उकेरे हुए थे। सत्य वही है जो दर्द से जन्म लेता है। यह शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे, जैसे माधुरी की आत्मा खुद मेरे कानों में अपनी पुकार दे रही हो। अंतिम मुक्ति की खोज। कुएं के पास जहां दीवारों पर सालों पुरानी निशानियां थीं, मैंने अपनी टॉर्च की मंद रोशनी फैलाई। उस बूढ़े जंग लगे पत्थर पर अब भी उकेरे गए शब्द मुझे वह सच्चाई बताते थे जो इस चुड़ैल की शर्त का अंतिम हिस्सा था। मैंने गहराई से देखा, हर रेखा, हर निशान मानो एक दर्द भरी दास्तां कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे अब समझ आ रहा था कि माधुरी का दर्द केवल उसका अत्याचार नहीं, बल्कि हमारे समाज की अनसुनी चीखें भी हैं। मेरे अंदर की जिज्ञासा और भी बढ़ी और मैंने उस पत्थर को ध्यान से उठाया। उसी क्षण अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई, मानो कुएं के भीतर छुपी आत्माएं मेरी ओर आ रही। मेरे रिकॉर्डर पर एक धुंधली, घबराई हुई आवाज गूंजने लगी। तीसरा सवाल, क्या तुम उस सच्चाई को पहचान पाओगे जो हर दर्द में छुपी है? मेरे होश उड़ा देने वाले उस पल में मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर का वह दर्द, मेरा अपना अतीत, मेरी उन अनसुनी चीखों का संगम उसी सच्चाई का हिस्सा है जिसे मैंने अब तक समझने की कोशिश की थी। शायद माधुरी का दर्द सिर्फ उसके अत्याचार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छुपे उस दर्द का आईना भी था जो समाज में हर किसी की आत्मा में मौजूद है। अंतिम सामना, चुड़ैल की आहट। जब मैं उस अंधेरी घाटी में कुएं के पास खड़ा था तो अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। दीवारें कंपने लगीं और एक गहरी दर्द भरी चीख मेरे कानों में उतर आई।
जैसे माधुरी की आत्मा अपनी पीड़ा बयां कर रही हो। उस चीख में एक अजीब सी शक्ति थी, मानो वह बताना चाहती हो, अब वक्त आ गया है, सत्य का सामना कर, वरना यह दर्द तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने धीरे धीरे अपने पैरों को उस दिशा में बढ़ाया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वातावरण में और भी ठंडक फैल गई। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उस क्षण अचानक मेरे सामने एक परछाई उभर आई। उसकी छवि धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरे दर्द और सच्चाई की चमक साफ झलक रही थी। वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि माधुरी की आत्मा की आखिरी झलक थी। एक सजीव रूह, जिसके चेहरे पर वह पीड़ा और वह अत्याचार झलक रहा था, जिसने उसे कभी खत्म होने नहीं दिया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक मधुर मगर करुण थी। मैं मुक्त होना चाहती थी, पर मेरा दर्द बांधा रहा। तीसरा सवाल यही है, क्या तुम समझ पाओगे उस सच्चाई को जो इस अंधेरे में समाई है? क्या तुम्हारा भी दर्द, तुम्हारी अनसुनी चीखें वही हैं जो तुम्हें बांधती हैं? उस पल मेरे अंदर की सारी जड़ें कांप उठीं। मुझे महसूस हुआ कि माधुरी की आत्मा मुझे उस सच्चाई का सबूत दे रही थी, लेकिन साथ ही मुझे चेतावनी भी दे रही थी। गलत जवाब देने का परिणाम इतना भीषण हो सकता है कि मेरी आत्मा भी अंधेरे में खो जाएगी। मैंने उस परछाई से पूछने की हिम्मत जुटाई, क्या यह सच्चाई है? क्या मेरे अंदर का दर्द भी वही है? उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह कह रही हो, सच तो वही है जो दर्द से जन्म लेता है। अब तेरा भी वक्त आ गया है, अपने अंदर के उस अंधेरे का सामना कर। अंतिम मुक्ति का मोड़। उस क्षण मेरे मन में विचारों का तूफान मच गया। क्या मेरा दर्द, मेरे संघर्ष और मेरी अनसुनी चीखें भी उस सच्चाई का हिस्सा हैं? क्या मैं उसी अंधेरे को स्वीकार करूंगा या फिर उसका विरोध करके मुक्त हो जाऊंगा? मेरे अंदर एक नई शक्ति जगने लगी, एक शक्ति जो मुझे बताती थी कि हर दर्द के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और वही सच्चाई मुक्ति की चाबी है। मैंने ठान लिया कि मैं अब अपने अंदर झांक कर उस दर्द का सामना करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा, और यही सच्चाई ही मेरी मुक्ति का रास्ता बनेगी। मेरे रिकॉर्डर पर अब भी माधुरी की आवाज गूंज रही थी और मेरे दिल में एक गहरी अटूट उम्मीद की किरण चमकने लगी। अंतिम संदेश और अगली चुनौती। दोस्तों, इस अंधेरी यात्रा का यह अंतिम अध्याय मेरे लिए भी एक नई शुरुआत साबित हो रहा है। मैंने तीसरे सवाल का सामना किया, उस सच्चाई का जो हर दर्द, हर अत्याचार में छुपी है। माधुरी की आत्मा अब शांति की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही थी, पर मेरे अंदर अब भी कई सवाल बांधे हुए हैं। क्या मेरा अपने अंदर का अंधेरा स्वीकार करने का हौसला मुझे पूर्ण मुक्ति दिला पाएगा? क्या मैं उस दर्द की सच्चाई को पूरी तरह समझ पाऊंगा जो इस चुड़ैल की शर्त का अंतिम हिस्सा है? अगर आपको यह कहानी, इसकी गहराई और रहस्य पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप इस रहस्यमय यात्रा का अगला हिस्सा, चुड़ैल की शर्त, अंतिम चुनौती और मुक्ति, मिस ना करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी राह पर अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए? यही सवाल अब मेरे और आपके बीच में एक नई चुनौती बन चुका है। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे मेरे अंदर छुपी उस अंधेरी शक्ति ने मेरी आत्मा को मुक्त करने की चाबी प्रदान की और कैसे माधुरी की आत्मा को भी अंततः शांति मिली। अगली कड़ी में हम उस अंतिम मोड़ का सामना करेंगे जहां सच्चाई की रोशनी और अंधेरे का संगम होगा, एक ऐसा संगम जो आपकी रूह को झकझोर देगा। अंतिम अध्याय, मुक्ति का संगम। रात का अंधेरा अपनी पूर्णता पर था। चांदनी की मंद रोशनी बादलों के बीच से झांक रही थी और हवाओं में एक धीमी धीमी ठंडक समा चुकी थी। मेरे अंदर अब तक के सारे सवालों का तूफान शांत पड़ चुका था, पर एक आखिरी चुनौती ने मेरे होश उड़ा दिए थे। तीसरा सवाल, जिसने इस चुड़ैल की शर्त का अंतिम मोड़ तय किया था। मैं अर्जुन
उस काली घाटी के उस पुराने कुएं के पास पहुंचा था, जहां अब तक मैंने माधुरी के दर्द और अत्याचार की गहराई को महसूस किया था। मेरे हाथ में वह पुराना पत्र और पत्थर के निशान थे जो पहले और दूसरे सवाल का सही जवाब दिखाते थे। लेकिन अब सामने था आखिरी सवाल। क्या तुम समझ पाओगे उस अनकही सच्चाई को जिसने इस गांव की आत्माओं को बांध रखा है? अंतिम चुनौती का सामना। कुएं के किनारे, जहां दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं, मैंने अपनी टॉर्च की मंद रोशनी फैलाई। उस पत्थर पर उकेरे शब्द अब भी मेरे सामने स्पष्ट थे। सत्य वही है जो दर्द से जन्म लेता है। मेरे अंदर एक अजीब सी कंपी उठी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भीतर भी वही अंधेरा और दर्द छुपा है जो माधुरी ने महसूस किया था। शायद यही वह अंतिम कड़ी है जिस पर मुझे अपना सच परखना होगा। जब मैं धीरे धीरे कुएं के अंदर कदम बढ़ाने लगा तो वातावरण में एक गहरी खामोशी छा गई। हर पत्थर, हर दीवार मानो सदियों पुरानी कहानियों का एहसास दिला रही थी। उसी क्षण कुएं के अंदर से एक धीमी, मध्यम आवाज गूंजने लगी। अर्जुन, अब तेरा आखिरी इम्तिहान है। मेरे होश में एक झटका दौड़ गया। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस अंधेरे गहराई की ओर मोड़ा। वहां एक धुंधली परछाई उभरने लगी। उसका चेहरा माधुरी का था, पर अब उसकी आंखों में गहरा क्रोध नहीं, बल्कि शांति का अक्स था। उसकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं, बल्कि करुणा से भरी हुई। मैं अब मुक्त होना चाहती थी, पर मेरे दर्द ने मुझे बांध रखा। अब तेरा भी वक्त आ गया है। अपने अंदर के अंधेरे का सामना कर, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उस क्षण मेरे अंदर वह दर्द और संघर्ष साफ हो गया जो मैंने हमेशा अपने अंदर छुपा रखा था। मुझे समझ आया कि माधुरी का अत्याचार केवल बाहरी दुनिया का नहीं था, बल्कि मेरे अपने अंदर भी वह अंधेरा था जिसे मैंने अनदेखा किया था। मुझे अब समझना था कि सच्ची मुक्ति वही है जब हम अपने भीतर के दर्द और संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं। सच्चाई की रोशनी में कदम। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। अपने भीतर झांकते हुए मुझे वह सारे काले दिन और रात याद आने लगे। उन समयों का दर्द जब मैंने भी किसी अन्याय का सामना किया था, जब मेरी आत्मा भी टूटी हुई लगती थी। उस याद ने मुझे सिखाया कि असली सच्चाई वही है जो हमारे अंदर की अनसुनी चीखों को उजागर करती है। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मुझे साफ दिखाई दिया कि वह अंतिम चुनौती मेरे सामने अब पूर्ण हो चुकी थी। मेरे रिकॉर्डर पर अब भी माधुरी की धीमी धीमी पुकार गूंज रही थी और मेरे मन में एक नई उमंग जागी। वह उमंग कि अगर मैं अपने अंदर के दर्द का सामना कर सकूंगा तो शायद इस चुड़ैल की शर्त का अंतिम अध्याय पूरा हो जाएगा। मैंने अपने हाथ में पत्थर को कसकर थामा और धीरे धीरे उसे उठाते हुए उस पर उकेरे गए शब्दों को फिर से पढ़ा। सत्य वही है जो दर्द से जन्म लेता है। मेरे अंदर की सारी उलझनें, सारे सवाल एक पल में साफ हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरा अपना दर्द, मेरी अनसुनी चीखें ही वह चाबी हैं जो माधुरी की आत्मा को मुक्त कर सकती है। अंतिम मुक्ति का संगम। उस अंधेरी रात में जब मैं कुएं के पास खड़ा था तो अचानक हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। दीवारें कंपने लगीं और कुएं के अंदर से एक भयानक रोशनी फूटने लगी। उस रोशनी में माधुरी की आत्मा ने अपना अंतिम रूप धारण कर लिया। एक शांत, मधुर सा रूप जिसमें अब कोई अत्याचार या क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसकी आखिरी आवाज मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट में पिघल गई। तूने अपने अंदर के अंधेरे का सामना किया अर्जुन, अब मैं मुक्त हूं। उस वक्त जैसे ही मैंने वह बात महसूस की, मेरा मन और शरीर दोनों हल्के होने लगे। मेरे चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे छंटता गया और माहौल में एक अद्भुत सुकून छा गया। मैं जान गया था कि माधुरी की आत्मा, जो सदियों से दर्द और अत्याचार में बसी थी, आखिरकार मुक्त हो गई। लेकिन मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या इस मुक्ति का अनुभव मेरे लिए भी उतना ही परिवर्तनकारी था? क्या मेरे अपने दर्द ने मुझे भी बदला है
उस क्षण मैंने महसूस किया कि सच्ची मुक्ति केवल तब मिलती है जब हम अपने अंदर की अनसुनी चीखों को सुनते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम संदेश, एक रहस्य बना रहना। दोस्तों, यह कहानी अब यहीं खत्म होती है, पर मेरे अंदर और आपके अंदर एक गहरा सवाल हमेशा के लिए रह जाएगा। क्या सच में हर दर्द हमें मुक्त कर देता है, या फिर वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है? मैं अर्जुन इस अंधेरी राह पर चल पड़ा हूं, उस सच्चाई की खोज में जो हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। माधुरी की आत्मा अब शांत है, लेकिन मेरे अंदर का वह अंधेरा अभी भी मुझसे सवाल करता रहेगा। क्या मैंने अपने अंदर के दर्द को सही सही समझ लिया है? अगर आपको यह कहानी रोमांचक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारी अगली यात्रा, अगले अध्याय की नई चुनौती और सच्चाई मिस न करें। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सैकर पर मेरे साथ, जहां हर दर्द एक कहानी कहता है और हर चीख मुक्ति की ओर इशारा करती है? यही है मेरी कहानी का अंत, या शायद यह एक नई शुरुआत का संकेत है। चुड़ैल की शर्त समाप्त नहीं होती, वह बस एक मोड़ बदलती है।